जेएनडी में एस्पायरेंट तो फाइनली एनडीए 2 2025 का नोटिफिकेशन हो चुका आउट और यूपीएससी ने कर दिए बहुत सारे चेंजेस इसमें, ठीक है। तो वही क्या चेंजेस हम फटाफट से देख लेते हैं। यूपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट करता है, आपको पता ही होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी 2 2025 का एग्जाम है। तो पहला ही आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इट हैज 4 मॉड्यूल्स, 4। पहले आपका क्या होता था, प्रीवियस वाले में ओटीआर होता था, ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर मॉड्यूल इज नॉट एप्लीकेबल हेंसफोर्थ, ये हटा दिया इन्होंने। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपका अर्लियर होता था, आपने प्रीवियस अगर एनडीए दिया होगा और इस एनडीए में आप सेम ओटीआर से फॉर्म भर जाएंगे तो आपका होगा नहीं। इन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया हुआ है जो आपको साइट पे मिलेगा upsconline.nic.in पे, यहाँ पे जाएंगे आपका ओपन होगा, मैं आपको उस पोर्टल पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो हम फाइनली आ चुके हैं हमारी यूपीएससी की साइट पे जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे देखोगे आप, इन्होंने प्रीवियस में आपको ओनली ओटीआर फिल करना होता था, बट आपको अभी ये 4 स्टेप में बांट दिया गया है। पहला स्टेप है क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। यहाँ पे आप अगर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर, ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा, यूआरएन और पासवर्ड आएगा और आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये 3 चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। पहला स्टेप होने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। तीसरा स्टेप है आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और चौथा, ये दोनों स्टेप होने के बाद आपका एक लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगा। वहां से जाने, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए लॉगिन आईडी मांग रहा है, आपका पहले ही इसमें लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड वो क्रिएट करने के बाद आप ये दोनों स्टेजेस कर सकते हैं। उसके बाद आप तीसरे स्टेज पे आ सकते हैं जहाँ पे आप व्यू एग्जामिनेशंस के नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 2 फॉर्म चालू है। अगर आपका 12th हुआ है तो एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर के होने के बाद आप चेक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन पे जाके, यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये होने के बाद आपका, मैंने ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है वो तो बता दिया आपको। वो होने के बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी इंश्योर कर लेनी है। सबसे पहले क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, अभी इसी वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया अभी कि ऑनलाइन साइट पे जाना है आपको upsconline.nic.in पे। उसके बाद जो है आपका लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन जो है दैट इज 17 जून है ना। और उसके बाद आप अगर फॉर्म भरेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले इस बार। प्रीवियसली क्या होता था, हर बार आपको यूपीएससी एक चांस देता था, एक विंडो ओपन होता था 1 हफ्ते के लिए करेक्शन के लिए। इस बार आपका कोई करेक्शन विंडो नहीं होने वाला है। और साथ साथ आपके जो फॉर्म्स आएंगे, फॉर्म्स भरने के बाद जो है लास्ट वीक बिफोर द एग्जामिनेशन जो है आपका वो एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय एनी अदर मीन्स, है ना, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा यूपीएससी की साइट पे जाके, ठीक है। यूपीएससी की साइट जो है वो upsc.gov.in है, इससे जाके आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। इस बार का जो एग्जाम है यूपीएससी का एनडीए का वो 14 सितंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा फॉर द कोर्स एनडीए 156 और आपका आईएनएसी वाला जो रहेगा 118th आईएनएसी इंडियन नेवल अकेडमी वो 1 जुलाई 2026 से कमेंसिंग हुआ। मतलब अभी जो आप सिलेक्ट अगर होते हो तो आपका जो ट्रेनिंग चालू होने वाला है एनडीए में और एनएमए में, नेवल अकेडमी में, वो 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट होगा। और इसमें बेटा टोटल ऑफ 406 सीट्स है। अभी तक जो रिसेंट आ रहा है उसमें सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है ये, ठीक है। इससे कम ही वैकेंसी आती थी, कभी 402, कभी 404, कभी आपके 395 वैकेंसी आ जाते हैं। इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया है, 406 वैकेंसी आया है। इसमें से भी जो है बॉयज़ के लिए बहुत सारे वैकेंसीज है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 वैकेंसीज आर्मी में रिजर्व्ड है। उसके बाद नेवी में 5 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। एयरफोर्स में 2 ऐसे करके पूरे 6 वैकेंसीज रिजर्व्ड है। और नेवल अकेडमी के लिए अगेन नेवी के लिए 4 वैकेंसीज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आर रिजर्व्ड। तो टोटल अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी देखूँ तो 10 + 5 + 2 + 2 + 2 और +4 ऐसे टोटल 25 वैकेंसीज आउट ऑफ 406 25 वैकेंसीज जो है आपके गर्ल्स के लिए है और 381 वैकेंसी जो है ये बॉयज़ के लिए है, ठीक है। चलो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए आपका। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहले तो आप अनमैरिड मेल या फीमेल कैंडिडेट्स होने चाहिए। उसके बाद जो है वो आपका जो एज लिमिट है, एज लिमिट बेटा इस एग्जाम के लिए जो होता है वो आपका होता है 16.5 से लेके 19.5, है ना। बट इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है। ये जो एज लिमिट है जो अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करते हैं, जो आपका 1 जुलाई 2026 से होने वाला है, तब आपकी एज लिमिट इस ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। इसलिए यूपीएससी हर बार एज ब्रैकेट देता है। तो आपका जो इस एग्जाम का फॉर्म बनने के लिए जो आपका एज होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए, ये 1 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में होना चाहिए। आपका 1 जनवरी 2007 के पहले का या फिर 1 जनवरी 2010 के बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए। इनके बीच में ही आपका बर्थ होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है आपका दैट इज कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
यहाँ पे देखिए, अगर आप आर्मी में इंटरेस्टेड है तो आर्मी के लिए तो आप अगर आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस सब सारे के सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप एयरफोर्स और नेवी जाना चाहते हैं, एयरफोर्स अकेडमी और नेवल विंग जाना चाहते हैं, तो आपका 12th क्लास पास होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और ये सब्जेक्ट बेटा आपको साइंस बैकग्राउंड में मिलेंगे। अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो आप नेवी और एयरफोर्स के लिए तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट आर्मी के लिए फॉर श्योर यू कैन अप्लाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका एग्जाम कैसे कंडक्ट करने होने वाला है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेटा आपका जो पेपर होगा वो मैथ्स का पेपर होगा। ये आपका 300 मार्क का पेपर होता है, टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और जो है 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। और दोनों पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे उसमें से एक करेक्ट वाला जो क्वेश्चन आपने किया था उसके मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो ये दोनों पेपर में एप्लीकेबल है, मैथ्स में और जेटी में। दूसरा पेपर जो आपका होता है पेपर 2, ये जेटी का होता है, ये भी सेम 2.5 आवर्स का होता है, ये 600 मार्क का होता है। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं तो आपको पता होगा ऐसे 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें भी बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपके इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आते हैं, आपका साइंस मतलब पीसीबी है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। और सोशल साइंस, एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स, तो इसको सीए से रिलेटेड ही आते हैं, तो इससे 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से इसका ब्रेकअप होता है। आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है ये 8 to 12 स्टैंडर्ड का, मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम बेसिक टू 12, है ना। ये सारा कुछ टॉपिक जो है वो 8 से स्टार्ट होता है, 12 पे खत्म होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन है, कंबाइंड टॉपिक्स है ना। कुछ जैसे एपी है और जीपी, एपी 10th में आता है, जीपी और एचपी 11th में आता है। तो इस तरीके से कंबाइन करके आपका सिलेबस आता है। उसके बाद जीएटी का सिलेबस मोस्टली जो होता है वो बहुत ऊपर से आता है। तो अगर आप 8 to 10 के एनसीईआरटी कवर कर लेंगे तो आपका मोस्टली सिलेबस ओवर हो जाएगा। चलो अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो आप सेकंड स्टेज में आते हैं, जिसको एसएसबी इंटरव्यू बुलाया जाता है। ये भी आपका 900 मार्क का होता है, 5 डेज का प्रोसीजर है, ठीक है। 5 डेज के प्रोसीजर जो होता है कंप्लीटली ये 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। एक है जीटीओ, दूसरा है आईओ इंटरिंग ऑफिसर, और एक है साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो साइक टेस्ट, ऐसे 3 टाइप के टेस्ट होते हैं एसएसबी 5 डे में, और कंप्लीटली ये जो आपका है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। सो दिस वॉज द कंप्लीट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द NDA 2025, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी आपका फ्रेंड होगा जिनका तब अकेडमी आना चाहते हैं उनका शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और कुछ कमेंट होंगे रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। और मैं सेम चैनल पे आपको NDA मैथ्स जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले अगर मेरे अपकमिंग वीडियो आ जाए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।